त्रयोदश अध्याय। सा प्रसीदतु चैतन्यदेवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णने योग्यः सद्य स्यादधमपि अयम्। जिनके प्रसन्न होने पर मेरे जैसा अधम व्यक्ति भी उनकी लीला वर्णन में तुरंत योग्यता लाभ करता है, वे श्री चैतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न होवें। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद, जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास, जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तमः कैलालुप्त। जय श्री चैतन्य भक्त पूर्ण चंद्रगान, सबार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री अद्वैत चंद्र और श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री गदाधर पंडित की जय हो, जय हो। श्री निवास पंडित की जय हो। श्री मुकुंद और श्री वासुदेव की जय हो। श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री स्वरूप दामोदर की जय हो। श्री मुरारी गुप्त की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण चंद्र रूपी भक्तों की जय हो। इन सब चंद्रमाओं ने उदित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया है। इन सब के प्रेम की ज्योत्सना से तीनों लोग प्रकाशित हो गए हैं। एता कहिला ग्रंथ आरंभे मुख बंद, अबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। प्रथमे ते सूत्र रूपे करिए गणन, पाछे विस्तार करीबे तार विवरण। अभी तक मैंने ग्रंथ की भूमिका कही है, अब मैं चैतन्य लीला को क्रम अनुसार कहूँगा। मैं पहले इन लीलाओं को सूत्र रूप में कहूँगा और बाद में उनका विस्तृत वर्णन दूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। 1407 शके जन्मे प्रमाण, 1400 प्रसन्नाने हैला अंतर्ध्यान। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप में अवतरित हुए और उन्होंने 48 वर्ष तक इस जगत में प्रकट विहार किया। 1407 शताब्द में उनके जन्म लेने का प्रमाण है और 1455 शताब्द में वे अंतर्ध्यान हुए। 24 वत्सर प्रभु कैला गृह वास, निरंतर कैलताहि कीर्तन विलास। 24 वत्सर शेषे करिया संन्यास, आर 24 वत्सर कैला नीलाचले वास। 24 वर्ष महाप्रभु ने गृहवास करते हुए निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार किया। 24 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने संन्यास लिया और शेष 24 वर्ष वे नीलाचल में रहे। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन, कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। 18 वत्सर रहिला नीलाचले, कृष्ण प्रेम लीलामृते भसाइला सकले। शेष 24 वर्षों में प्रथम 6 वर्ष वे कभी दक्षिण भारत, कभी गौड़ देश और कभी वृंदावन आते जाते रहे। शेष 18 वर्ष सभी को श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न करते हुए नीलाचल में ही रहे। घरस्थे हे प्रभु लीला आदि लीलाख्यान, मध्य अंत नामे शेष लीला दुई नाम। गृहवास करते हुए महाप्रभु ने जो लीलाएं की उन्हें आदि लीला कहा जाता है
और शेष लीला के 2 नाम हैं। प्रथम 6 वर्ष की लीलाओं का नाम मध्य लीला और शेष 18 वर्ष की लीलाओं का नाम अंत्य लीला है। आदि लीला मध्ये प्रभुर्जते कचरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिला ग्रथित प्रभुर मध्य शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथि लेना ग्रंथेर भीतर। आदि लीला में महाप्रभु के जो भी चरित्र हैं उनका मुरारी गुप्त ने सूत्र रूप में गुंथन किया है। महाप्रभु की मध्य लीला और शेष लीला को स्वरूप दामोदर ने सूत्र रूप में अपने ग्रंथ अर्थात कर्चा में संकलित किया है। यही दुई जनेर सूत्र देखिया शुनिया वर्णना करे न वैष्णव क्रम जे करिया। श्री मुरारी गुप्त के आदि लीला के सूत्र अभी तक विद्यमान हैं। उसे देखकर और श्री स्वरूप गोस्वामी के कर्चा सूत्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सुनकर सभी वैष्णव वर्णन करते हैं। बाल्ये पौगंड केशोर यौवनचारी भेद अतएव आदि खंडे लीलाचारी भेद। अवस्था के अनुसार बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन ये 4 भेद हैं। इसलिए आदि खंड में लीला के 4 भेद हैं। सर्व षड्गुण पूर्णम तम वंदे फाल्गु पूर्णिमाम यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। जिस फाल्गुन की पूर्णिमा में श्री कृष्ण नाम के साथ श्री राधा कृष्ण अभिन्न विग्रह मूल अवतारी गोलोकनाथ श्री कृष्ण चैतन्य अपने लोक के गौर प्रकोष्ठ से इस प्रपंच में भौम वृंदावन में अवतरित हुए, उस सर्व सद्गुणशाली अर्थात इस प्रपंच में काल के रूप में अवतीर्ण अपराकृत जगत में सेवा परायण तिथि रूपा देवी फाल्गुन पूर्णिमा की मैं वंदना करता हूँ। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय सई काले देव योगे चंद्रे ग्रहण है। हरि हरि बोले लोक हर्षित हैया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में महाप्रभु का जन्म हुआ और देववश उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। सभी लोग हर्ष से हरि हरि बोल रहे थे। इस प्रकार हरि नाम को जन्म देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले हरि नाम ले आइला प्रभु ना न चले। उन्होंने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, कैशोर और युवा काल में अनेक प्रकार युक्तियों से लोगों से हरिनाम करवाया। बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदन कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन अतएव हरि हरि बले नारिगन देखिते आई से जेवा सर्व बंधु जान गौर हरि बोली तारे हासे सर्व नारी अतएव हैला तार नाम गौर हरि। महाप्रभु बाल्य भाव के छल से रोते थे और जब तक कृष्ण या हरि नाम नहीं सुनते थे तब तक रोते रहते। इसलिए जब महाप्रभु रोने लगते तब उनको देखने आने वाली महिलाएं और सभी बंधु बांधव हरि हरि बोलते। महिलाएं आनंद से गौर हरि बोलकर उन्हें हंसाती। इसलिए महाप्रभु का एक नाम गौर हरि हो गया। बाल्य वयस जावत हाथे खड़ी दिला पौगंड वयस जावत विवावा न कैला विवाह करिले हैला नवीन यौवन सर्वत्र ले आइला प्रभु नाम संकीर्तन। जन्म से विद्या आरंभ करने तक उनकी बाल्यावस्था है। इसके बाद उनकी विवाह तक पौगंड अवस्था है।
विवाह करने के समय से उनका नव यौवन आरंभ होता है। इस अवस्था में महाप्रभु ने सर्वत्र नाम संकीर्तन का प्रचार किया। पौगंड वयसे पढ़ेन पढ़ान शिष्य गाने, सर्वत्र करेन कृष्ण नामेर व्याख्याने, सूत्र वृत्ति टीकाए कृष्ण नामेर तात्पर्य, शिष्येर प्रतीत है सबार आश्चर्य। पौगंड अवस्था में उन्होंने स्वयं विद्या अध्ययन किया और बाद में शिष्यों को पढ़ाने का कार्य आरंभ किया तथा वे सर्वत्र ही श्री कृष्ण नाम की व्याख्या करते। वे सूत्रों, वृत्तियों और टीकाओं की ऐसी व्याख्या करते कि सबका तात्पर्य श्री कृष्ण नाम ही है तथा उसे श्रवण कर उनके शिष्यों को उसकी अनुभूति भी होती। ऐसा देखकर सभी को आश्चर्य होता। जारे देखे तारे कहे, कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नामे बसाइल नवदीप ग्राम। किशोर वयसे आरंभीला संकीर्तन, रात्र दिने प्रेम नित्य संगे भक्तगण। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भसाइला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। महाप्रभु जिसे भी देखते उसे ही श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहते। इस प्रकार महाप्रभु ने नवदीप को श्री कृष्ण नाम में निमग्न करवाया। किशोर अवस्था में महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया और वे रात दिन भक्तों के साथ प्रेम में विभोर होकर नृत्य करते। वे नगर नगर में भ्रमण कर कीर्तन करते। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को प्रेम भक्ति प्रदान कर उसमें निमग्न कर दिया। 24 वत्सर ऐछे नवदीप ग्रामे, ले आइलो सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। 24 वर्ष की अवस्था तक महाप्रभु ने नवदीप ग्राम में सबसे श्री कृष्ण नाम बुलवाकर श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। 24 वत्सर छिला करिया संन्यास, भक्तगण लैया कैला नीलाचले वास। तार मध्य नीलाचले 6 वत्सर, नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। सेतु बंद आर गौड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारिया करिल भ्रमण। ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत्य लीला नाम। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और भक्तों के साथ नीलाचल में वास करने लगे। प्रथम 6 वर्षों में नीलाचल में नित्य और गान करते हुए उन्होंने निरंतर प्रेम भक्ति का दान किया। इसी समय कन्याकुमारी से लेकर संपूर्ण गौड़ देश और वृंदावन तक संपूर्ण भारत का भ्रमण करके उन्होंने नाम कीर्तन करते हुए सर्वत्र प्रेम का दान किया। यही 6 वर्षों की मध्य लीला की मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों की लीला का नाम अंत्य लीला है। तार मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति ले आइला नित्य गीत रंगे। 12 वत्सर शेष रहिला नीलाचले, प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। उन 18 वर्षों में से प्रथम 6 वर्ष भक्तों के संग में आनंद के साथ नित्य गीत करते हुए सबको प्रेम भक्ति प्रदान की। शेष 12 वर्ष वे नीलाचल में ही रहे। स्वयं प्रेम आस्वादन करते हुए उन्होंने प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को जगत को भी सिखलाया। रात्रि दिवसे कृष्ण विरहे स्फुरन, उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन। क्षीराधार प्रलाप जय छे उद्धव दर्शने, से मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। रात दिन उन्हें श्री कृष्ण के वीर्य की अनुभूति होती थी। इसके फलस्वरूप वे उन्मादग्रस्त जैसा आचरण करते और प्रलाप करने लगते।
श्रीमती राधिका के जैसे प्रलाप का उद्धव जी ने दर्शन किया था, वैसे ही महाप्रभु रात दिन उन्माद अवस्था में प्रलाप करते थे। विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत, आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। महाप्रभु श्री राय रामानंद और श्री स्वरूप दामोदर के साथ विद्यापति, जयदेव और चंडीदास के गीतों का आस्वादन करते थे। कृष्णेर वियोगे जथ प्रेम चेष्टिता, आस्वादिया पूर्ण कैला आपन वंचित। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया, के वर्णिते पारे तहाँ विस्तार करिया। सूत्र करी गणे यदि आपने अनंत, सहस्त्र वदने ते हो नाही पायंत। श्री कृष्ण के वियोग में श्रीमती राधिका की जो प्रेम चेष्टाएं थी, उस प्रेम विचेत्री का आस्वादन कर महाप्रभु ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाएं हैं। मैं एक क्षुद्र जीव होकर उनका विस्तार से कैसे वर्णन कर सकता हूँ। यदि स्वयं अनंत शेष भी सूत्र रूप से उनका वर्णन करना चाहें, तो भी वे अपने 1000 मुखों से उनका वर्णन नहीं कर सकते। दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखिया छे विचारी। सेई अनुसारे लिखी लीला सूत्र गान, विस्तारी वर्णिया छेन तहाँ दास वृंदावन। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करिला रचन। ग्रंथ विस्तार भय छाड़िला जे जे स्थाने, से स्थाने किछु करिबे व्याख्याने। प्रभु लीलामृत ते हो करिला स्वादान, तार भुक्त शेष किछु करे चरवान। श्री स्वरूप दामोदर और श्री मुरारी गुप्त ने भी केवल मुख्य मुख्य लीला ही सूत्र रूप में विचार पूर्वक लिखी हैं। उन्हीं के अनुसार मैं उन लीलाओं को सूत्र रूप में लिख रहा हूँ, जिनका श्री वृंदावन दास ने विस्तार से वर्णन किया है। श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास हैं। उन्होंने लीलाओं का इस प्रकार से वर्णन किया है कि वे और भी सरस और मधुर हो गई हैं। ग्रंथ के विस्तार के भय से उन्होंने जिस जिस स्थान पर कुछ लीलाओं को छोड़ा है, मैं उन स्थानों पर उन लीलाओं का कुछ विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूँगा। महाप्रभु के लीलामृत का उन्होंने आस्वादन किया है, मैं तो केवल उनके उच्चिष्ट का कुछ चर्वन करूँगा। आदि लीला सूत्र लिखी शून्य भक्त गान, संक्षेपे लिखिया सम्यक न जाए लिखान। हे भक्तगण सुनिए, मैं आदि लीला को सूत्र रूप में लिख रहा हूँ। मैं लीलाओं को संक्षेप में लिख रहा हूँ, क्योंकि समस्त लीलाओं को लिखना संभव नहीं है। कौन वांछा पूरन लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण हईते मने करिला विचार। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मन में विचार करके ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण ने अवतीर्ण होने का निश्चय किया। आगे अवतारिला जय गुरु परिवार, संक्षेपे कहे कहा न जाए विस्तार। पहले उन्होंने अपने जिन गुरु वर्ग और परिवार को अवतीर्ण करवाया, उनका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। श्री सची जगन्नाथ श्री माधव पुरी, केशव भारतीयार श्री ईश्वर पुरी। अद्वैत आचार्यार पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। श्री कृष्ण ने श्री सची देवी, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री माधवेंद्रपुरी, श्री केशव भारती, श्री ईश्वरपुरी, श्री अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न,
विद्यानिधि और श्री हरिदास ठाकुर को पहले अवतीर्ण करवाया। श्रीहट निवासी शिवोपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। श्रीहट के निवासी श्री उपेंद्र मिश्र भी पहले अवतरित हुए। वे परम वैष्णव, विद्वान, धनी और सद्गुण संपन्न थे। सप्त मिश्र तार पुत्र सप्त ऋषिवर, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर। जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ, नदियाते गंगावास कैल जगन्नाथ। श्री उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ। ये 7 ऋषियों के समान बड़े प्रभावशाली थे। इनमें से श्री जगन्नाथ मिश्र ने गंगा के तट पर वास करने के उद्देश्य से नदिया में अपना निवास स्थान बनाया। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, नंद वसुदेव पूर्वे सद्गुण सागर। जगन्नाथ मिश्र की पुरंदर पदवी अर्थात उपाधि थी। वे पूर्व में नंद महाराज और श्री वसुदेव थे और सद्गुणों के सागर थे। तार पत्नी शची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवती। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी का नाम शची देवी था और वे पतिव्रता सती नारी थी। शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती थे। राड़ देश जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। श्री नित्याम प्रभु राड़ देश में अवतीर्ण हुए। गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त और मुकुंद आदि असंख्य भक्तों को अवतीर्ण करवाकर तब स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जत वैष्णवगण, अद्वैताचार्य स्थाने करे न गमन। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति बढ़ाई। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्तिर व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नहीं मान्यान। तार संगे ताते करे वैष्णवेर गान, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। महाप्रभु के अवतीर्ण होने से पहले सभी वैष्णव श्री अद्वैताचार्य के घर एकत्रित हुआ करते थे। श्री अद्वैताचार्य गीता और भागवत आदि की व्याख्या करते हुए कर्म ज्ञान मार्ग को तुच्छ बतलाकर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते थे। वे शास्त्रों की आलोचना करके यही बतलाते थे कि सभी शास्त्र मुख्य रूप से श्री कृष्ण भक्ति की महिमा का ही गान करते हैं। ज्ञान, योग और तप मुख्य धर्म नहीं है। उनके साथ वैष्णव लोग श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण पूजा और श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए आनंदित होते थे। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए लदुक। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, के मने सर्वलोकेर हईबे तारन। कृष्ण अवतीर्ण करेन भक्तिर विस्तार, तबे त सकल लोकेर हईबे निस्तार। किंतु सभी लोगों को कृष्ण बहिर्मुख और केवल विषयों में ही निमग्न देखकर श्री अद्वैताचार्य के मन में बहुत दुख होता। वे लोगों के कल्याण के लिए विचार करने लगे। वे चिंतन करने लगे कि इन सब लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने सोचा कि यदि स्वयं श्री कृष्ण अवतरित होकर अपनी भक्ति का प्रचार करेंगे तभी सब लोगों का उद्धार होगा। कृष्णा अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे
तुलसी गंगा जल दिया। कृष्णेर आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को अवतीर्ण कराने की प्रतिज्ञा की और तुलसी दल और गंगा जल से श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। वे सघन हुंकार करके श्री कृष्ण का आह्वान करने लगे, जिसे सुनकर श्री ब्रजेंद्र कुमार उनकी ओर आकृष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिरुदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे। अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी हैला मन, पुत्र लागिया राधिला विष्णुर चरण। तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम, महागुणवान ते हो बलदेव धाम। श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्या उत्पन्न हुई, परंतु वे जन्म के बाद ही मर गईं। संतान के विरह में श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी का मन बड़ा दुखी हो गया और वे पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्हें विश्वरूप रखा। विश्वरूप में महान गुण थे, क्योंकि वे श्री बलदेव प्रभु के अवतार थे। बलदेव प्रकाश पर व्योम संकर्षण, ते हो विश्वे रूपादन निमित्त कारण। महासंकर्षण वैकुंठ में श्री बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं और वे जगत की सृष्टि के उपादान और निमित्त कारण हैं। तहाँ बई विश्वे किछु ना देखी यार, अतएव विश्वरूप नाम जे तहार। ये समस्त विश्व उनका ही रूप है और उनके अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका नाम विश्व रूप है। नैतम चित्रम भगवती ह्यनंत जगतीश्वरे, ओतम प्रोत्तमिदम यस्मिन् तंतुष्वंग यथा पटः। अनंत भगवान जगदीश्वर में यह कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि उनमें यह विश्व वस्त्र के सूत की भांति ओतप्रोत रूप में प्रतीत होता है। अतएव प्रभु तारे बले बड़ भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। श्री बलराम जी ही विश्वरूप हुए हैं, इसलिए महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री बलराम जी अब श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यम प्रभु हुए हैं। पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मान, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। पुत्र को प्राप्त करके दोनों पति पत्नी का मन आनंदित हो गया और वे श्री गोविंद के चरणों की विशेष भाव से सेवा करने लगे। 1406 शके शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। शकाब्द 1406 के माघ मास के अंत में श्री कृष्ण ने जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के शरीर में प्रवेश किया। मिश्र कहे सची स्थाने देखी अन्य रीत, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। जहाँ तहाँ सर्वलोक करे सम्मान, घरे पठाइया देह धन वस्त्र धान। जगन्नाथ मिश्र ने सची देवी से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारी देह से ज्योति निकल रही है और ऐसा लगता है कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं और बिना कहे ही वे हमारे घर धन वस्त्र धान आदि भिजवा देते हैं। सची कहे मोई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक आसी स्तुति जैन करे। सची माता ने कहा, मैं भी देखती हूँ कि ऊपर आकाश में दिव्य शरीर वाले लोग आकर मानो स्तुति कर रहे हों। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिला,
ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशिला। अमार हृदय हईते गेला तोमार हृदय, हेन बुझी जन्मी बेन कौन महाशय। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में प्रवेश कर गया और वह मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में चला गया। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से किसी महापुरुष का जन्म होगा। एता बलि दुहे रहे हर्षित हैया, शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। यह कहकर वे दोनों बड़े आनंद से रहने लगे और शालिग्राम की सेवा विशेष मनोयोग से करने लगे। हईते हईते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्र हैल त्रास। नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गनिया, ए मासे पुत्र हवे शुभ खन पाया। 1407 शके मास जे फाल्गुन, पौर्णमासीर संध्या काले हैले शुभ खान। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रहगान, षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्वशूलखान। इस प्रकार होते होते 13 मास का गर्भ हो गया, परंतु संतान का जन्म नहीं हुआ। इसलिए जगन्नाथ मिश्र को बहुत भय लगने लगा। तब नीलांबर चक्रवर्ती ने ज्योतिष गणना करके बतलाया कि इस मास में शुभ शन में एक पुत्र का जन्म होगा। वह शुभ शन शकाब्द 1407 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या के समय आया। उस समय सिंह राशि और सिंह लग्न होने के कारण षड वर्ग और अष्ट वर्ग के प्रभाव में ग्रह उच्च अवस्था में थे, इसलिए वह शन सभी सुलक्षणों से युक्त था। आकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। एता जानी चंद्रे राहु करिला ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मानिमान। जगत भरिया लोक बले हरि हरि, सई खने गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जब निष्कलंक श्री गौर चंद्र प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, तब कलंक युक्त चंद्रमा से क्या प्रयोजन। यह जानकर राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया। उस समय कृष्ण कृष्ण और हरि हरि नाम से तीनों लोक परिपूर्ण हो गए। सभी लोक में जय जयकार की ध्वनि होने लगी और लोग मन ही मन चमत्कार का अनुभव करने लगे। जिस समय सारे जगत के लोग हरि हरि बोल रहे थे, उसी क्षण श्री गौर कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रसन्न हैला सब जगते रमान, हरि बलि हिंदू के हास्य करे जवान। हरि बलि नारीगण देई हुला हुली, स्वर्ग वाद्य नित्य करे देव कुतूहली। प्रसन्न हैला दश दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैला आनंदे विवल। समस्त जगत वासियों का मन तब प्रसन्न हो गया और यहाँ तक यवन लोग भी हरि हरि बोलकर हिंदुओं से उपहास करने लगे। हरि हरि बोलकर महिलाएं हुला हुली ध्वनि करने लगी। स्वर्ग के देवता भी आनंद से वाद्य बजाते हुए नृत्य करने लगे। 10 दिशाएं प्रफुल्लित हो गईं। आनंद से नदियों के जल में उताल तरंगे उठने लगी। सभी चल अचल प्राणी आनंद में विवल हो गए। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैलो उदय। पाप तम हैलो नाश त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हाय। नदिया के उदयाचल पर पूर्ण चंद्र श्री गौर हरि कृपा पूर्वक उदय हुए। उनके उदय होने से पाप रूपी अंधकार का नाश हो गया।
तीनों लोक में उल्लास छा गया और सर्वत्र हरि ध्वनि होने लगी। सेई काले निजालय उठिया अद्वैत राय, नित्य करी आनंदित माने, हरिदास लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केनो नाचे केनो नहीं जाने। उस समय अपने घर में श्री अद्वैताचार्य उठकर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे और वे अपने साथ हरिदास ठाकुर को लेकर आनंद से हुंकार और कीर्तन करने लगे, परंतु कोई नहीं जानता था कि वे क्यों नृत्य कर रहे हैं। देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंदे करिल गंगा स्नान, पाइया उपराग छले अपनार मनोबले, ब्राह्मणेर दिलो नाना दान। चंद्र ग्रहण आरंभ होते देखकर अथवा चंद्र ग्रहण देखकर हंसकर श्री अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर के साथ शीघ्र ही गंगा घाट पर आकर आनंद से स्नान किया। चंद्र ग्रहण के बहाने मन में आनंद होने से ब्राह्मणों को अनेक वस्तुएं दान की। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास, तोमारा ये छन रंग मोर मन परसन, देखी के चोकार जे आछे भास। सारे जगत को आनंदमय देखकर हरिदास ठाकुर आश्चर्यचकित होकर श्री अद्वैताचार्य को इंगित करके कहने लगे कि आप इतने आनंद में हैं और मेरा मन भी अति प्रसन्न है, तो ऐसा लगता है कि कोई विशेष कार्य प्रकाशित होने वाला है। आचार्य रत्न श्रीनिवास हैला मने सुखोल्लास, जाय स्नान कैला गंगा जले, आनंदे विवल मान करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैला मनोबले। श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्रीनिवास पंडित के मन में भी आनंद के कारण अपूर्व उल्लास हुआ और उन्होंने जाकर गंगा जल में स्नान किया। उनका मन आनंद से विवल हो रहा था और वे हरि संकीर्तन करने लगे तथा उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार का दान दिया। एई मत भक्त जति जार जई देशे स्थिति, तहाँ तहाँ पाइया मनोबले, नाचे करे संकीर्तन आनंदे विवल मान, दान करे ग्रहणे रछले। इस प्रकार जिस जिस स्थान पर जो भी भक्त थे सभी का मन आनंद से विवल हो गया और वे भी कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। मन में आनंद होने के कारण चंद्र ग्रहण के छल से अनेक दान करने लगे। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य पात्र भरी, आइला सबे जो तो कलैया, जैन कांचा सोना द्योति देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। सची माता के पुत्र हुआ है, ये समाचार पाकर ब्राह्मणों और भक्तों की स्त्रियां नवजात शिशु के दर्शन के लिए अनेक पात्रों में नाना प्रकार के उपहार और भेंट लेकर आईं। शिशु की नवीन स्वर्ण के समान कांति देखकर परम आनंदित होकर सभी ने उसको आशीर्वाद दिया। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंबा अरुंधति, आर्जत देव नारी गाना, नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणेरा वेश धरी, आसी सबे करे दर्शना। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति और जितनी भी देवताओं की स्त्रियां थीं वे सभी ब्राह्मणों का वेश धारण करके नाना प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को पात्र में भरकर नवजात शिशु के दर्शन के लिए आईं। अंतरिखे देवगण सिद्ध गंधर्व चारण, स्तुति नित्य करे वाद्य गीता, नर्तक वादक भाट नवदीप जार नाट, सबे आसे नाचे पाय प्रीत। अंतरिक्ष में देवता सिद्ध गंधर्व और चारण वाद्य गीत के द्वारा स्तुति करते हुए नृत्य करने लगे। नवदीप में जितने नर्तक वादक और भाट थे सभी मिश्र भवन में आकर
प्रीतिपूर्वक आनंद से नृत्य करने लगे। केबा आसे केबा जाए, केबा नाचे केबा गाए, संभालीते नारे कार बोला, खंडली के दुख शोक प्रमोद पूरित लोक, मिश्र हैला आनंदे विवाला। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था, और कौन क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोगों के दुख शोक का नाश हो गया और सभी लोग प्रसन्नता से पूरित हो गए। श्री जगन्नाथ मिश्र के आनंद की कोई सीमा नहीं रही और वे आनंद से विवल हो गए। आचार्य रत्न श्रीनिवास जगन मिश्र पास, आसी तारे करे सावधाना, कराई जात कर्म जया छिलो विधि धर्म, तबे मिश्र करे नाना दान। श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्रीनिवास पंडित ने श्री जगन्नाथ मिश्र के पास आकर उन्हें सचेत किया और विधि विधान के अनुसार जात कर्म संस्कार करवाए तथा श्री जगन्नाथ मिश्र ने अनेक वस्तुएं दान की। जो तुक पाइला जाता घरे वा आछिला कत, सब धन विप्रे दिला दाना, चतनर तक गान भाटका किंचन जन, धन दिया कैला सबार माना। श्री जगन्नाथ मिश्र ने जो कुछ भी भेंट और उपहार में सामान आया था और जो कुछ उनके घर में था वह सब उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया। नर्तकों, गायकों, भाट और दरिद्र लोगों को धन दान कर उनका यथा योग्य सम्मान किया। शिवा सेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी, आचार्य रत्ने पत्नी संगे, सिंदूर हरिद्र तैल खई कल नाना फल, दिया पूजे नारी गण रंगे। शिवास की पत्नी ने जिनका नाम मालिनी था, श्री चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी के साथ मिलकर आनंद से सिंदूर, हल्दी, तेल, चावल, केला और अनेक प्रकार के फलों से नवजात शिशु के दर्शन के लिए आने वाली स्त्रियों का सम्मान किया। अद्वैत आचार्य भार्य जगत पूजित आर्य, नाम तार सीता ठाकुरानी, आचार्यर आज्ञा पाइया गेला उपहार लैया, देखी ते बालक शिरोमणि। श्री अद्वैताचार्य की पत्नी जगत पूजनी सीता ठाकुरानी उनकी आज्ञा पाकर उपहार लेकर उस बालक शिरोमणि के दर्शन के लिए सची माता के घर आई। सुवर्ण कड़ी बौली रजत मुद्रा पाशुली, सुवर्ण अंगद कंकाना, दु बाहुते दिव्य शंख रजते रमल बंक, स्वर्ण मुद्रा नाना हार गाना, व्याघ्र नख हेम जड़ी कटिपट सूत्र डोरी, हस्त पदेर जत आभराना, चित्र वर्ण पट साड़ी बुने फोटो पट पाड़ी, स्वर्ण रोप्य मुद्रा बहुधाना, दुर्वा धान्य गौरोचन हरिद्रा कुंकुम चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया, वस्त्र गुप्त धोला चौड़ी संगे लैया दास चेड़ी, वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया, भखे भोजे उपहार संगे लैल बहुभार, सची गृहे हैला उपनीता, देखिया बालक ठाम साखत गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीता। उन्होंने अपने साथ नवजात बालक और उसकी माता के लिए सोने की किंकनी, चांदी की नूपुर, सोने के अंगद और कंगन, दोनों भुजाओं के लिए दिव्य शंख से बने कंगन, चांदी के पांव के कड़े और सोने की मुद्राओं के अनेक प्रकार के हार, सोने में जड़े बाघ के नख, कमर में बांधने वाले गोटा और किनारी से युक्त रेशमी डोरी, हाथों और पाँव के लिए आभूषण, चित्रकला से युक्त रेशमी साड़ियाँ, शिशु के पहनने के लिए रेशमी वस्त्र, सोने एवं चांदी की मुद्राएं तथा बहुत सा धन उपहार के रूप में एकत्रित किए और इन्हें एक पेटी में रखा।
उन्होंने एक पात्र में दुर्वा घास, धान्य, गोरोचंद, हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि मंगल द्रव्यों को भरा। तब वे कपड़े से ढकी पालकी में बैठकर ये सब उपहार और खाने का बहुत सा सम्मान तथा अनेक दासियों को साथ में लेकर सची माता के घर पहुंची। सीता देवी ने उस शिशु को देखकर विचार किया कि इसके शरीर का गठन तो साक्षात गोकुल के कान्हा के समान है, परंतु वर्ण मात्र ही विपरीत है। सर्व अंग सुनिर्माण स्वर्ण प्रतिमा भान, सर्व अंग सुलखनमा, बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्रविल हृदय। उन्होंने देखा कि उसके सभी अंगों की रचना अति सुंदर है और सभी सुलक्षणों से युक्त है तथा उसका शरीर स्वर्ण के समान वर्ण का है। उस शिशु की दिव्य ज्योति को देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ और वात्सल्य भाव से उनका हृदय द्रवित हो गया। दुर्वा धान्य दीला शीर्षे कैला बहु आशीषे, चिरजीवी हौ दुई भाई, डाकिनी शाकिनी हैते शंका उपजिल चिते, डरे नाम थोइला निमाई। उन्होंने शिशु के शीश पर दुर्वा, धान्य आदि मंगल पदार्थों को रखकर अनेक आशीर्वाद देकर उन दोनों भाइयों अर्थात श्री विश्वरूप और महाप्रभु की दीर्घ आयु की कामना की। तब शिशु के सुंदर रूप को देखकर उनके मन में डाकिनी शाकिनी के द्वारा शिशु के अमंगल की शंका उनके हृदय में हुई। इसलिए उस भय के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रखा। पुत्र माता स्नान दीने दीला वस्त्र विभूषणे, पुत्र सहे मिश्रे सम्मानी, सची मिश्रे पूजा लैया माने ते हरीश हैया, घरे आइला सीता ठाकुरानी। पुत्र निमाई और माता सची देवी के स्नान के दिन श्री सीता ठाकुरानी ने निमाई और श्री जगन्नाथ मिश्र को वस्त्र और आभूषण देकर उनका सम्मान किया। तब वे श्री सची देवी और श्री जगन्नाथ मिश्र के द्वारा पूजित होकर मन ही मन हर्षित होती हुई अपने घर शांतिपुर लौट आई। एछे सची जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैला सकल वांछिता, धन्य धान्य भरे घर लोकमान्य कलेवर, दिने दिने है आनंदिता। इस प्रकार साक्षात श्री लक्ष्मीनाथ अर्थात सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका के नाथ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाकर सची देवी और श्री जगन्नाथ की समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। उस दिन से उनका घर सदा धन धान्य से भरा रहता था। पुत्र निमाई के दिव्य शरीर को देखकर उनका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दांत, धन भोगे नाही अभिमान, पुत्रे प्रभावे जत धन आसी मिले तत, विष्णु प्रीते द्विजे देना दान। श्री जगन्नाथ मिश्र परम वैष्णव थे। वे शांत, सदाचारी, शुद्ध और संयमी थे। उनमें धन भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। पुत्र के प्रभाव से जितना भी धन आता उसे वे विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान कर देते थे। लग्न गनी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती, गुप्त किचु कहिला मिश्रे रे, महापुरुषे रचिन लग्ने अंगे भिन्न भिन्न, देखी ए तारी बेसंसारे। महाप्रभु के जन्म के लग्न की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती ने हर्षित मन से एकांत में श्री जगन्नाथ मिश्र से कहा कि मैंने इस बालक के जन्म के मुहूर्त में और इसके अंगों में महापुरुषों के भिन्न भिन्न लक्षण देखे हैं और ये समस्त जगत का उद्धार करेगा। एछे प्रभु सची घरे कृपा कैला अवतारे, जे इहा करे श्रवणा, गौर प्रभु दयामय तारे है न सदाय, से पाए ताहर चरणा। इस प्रकार महाप्रभु कृपा पूर्वक सची माता के घर में अवतीर्ण हुए। महाप्रभु परम दयालु हैं।
और जो भी उनके जन्म की लीला का श्रवण करता है उसके प्रति वे दया करके उसे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। पाइया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण हीन जन्म तार व्यर्थ हईला। पाइया अमृत धुनि पिय विष गर्त पानी जन्मिया से केनो नाही महिला। मनुष्य जन्म पाकर भी जो श्री गौरंग महाप्रभु के गुणों का श्रवण नहीं करता है उसका जन्म व्यर्थ ही जाता है। जो श्री गौर सुंदर के गुण कीर्तन रूपी अमृत नदी को छोड़कर इंद्रिय विषय भोग रूपी विष से भरे गड्ढे का जल पीता है वह जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दासा। इहा सवार श्री चरण शिरे बंदी निज धन जन्म लीला गाइल कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप और श्री रघुनाथ गोस्वामी इन सबको अपना एकमात्र धन जानकर तथा इन सभी के श्री चरणों में अपने शीश को रखकर उनकी वंदना करते हुए कृष्णदास ने महाप्रभु की जन्म लीला का गान किया है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड में जन्म महोत्सव वर्णन नामक 13 अध्याय पूर्ण हुआ।